नमस्कार दोस्तों, मैं आर के राय आज पुनः आपके सामने एक बड़ा ही मज़ेदार मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुन करके आपको एक मोटिवेशन तो मिलेगा ही, आप हँसते-हँसते लोटपोट हो जाएँगे। एक सदगृहस्थ, एक किसान बाज़ार जाता है और बाज़ार से एक खाँड़ का जो गुड़ होता है ना, खाने वाला ईख का खाँड़ जिसको बोलते हैं, वो खाँड़ का 3 मूर्ति खरीद के ले आता है और वो मूर्ति 3 साधु का था। घर के लेकर के आता है। संजोग देखिए, वो घर पर उस मूर्ति को रखता ही है, साधु वाला खाँड़ की मूर्ति को, कि 3 साधु अतिथि के रूप में उस सदगृहस्थ के यहाँ पहुंच जाता है। सदगृहस्थ अच्छा था, वो साधु को प्रेम से बैठाता है, श्रद्धा के साथ पानी पैर धोता है। तभी देखिए, उस सदगृहस्थ का एक छोटा सा लड़का उस खिलौना को लेकर के आता है। पापा पापा, ये क्या है? सदगृहस्थ बोलता है, बेटा ये साधु है। तो इसे क्या करेंगे? तो इसे खाएंगे। तो कब खाएंगे? तो जब ये हम अतिथि के रूप में तीनों जो साधु आए हैं उनको खिला लेंगे, उसके बाद हम खाने के बाद ये तीनों को साधु को हम लोग खाएंगे। बाप रे बाप, इस बात को वह अतिथि रूप में जो 3 साधु आया था वह सुन रहा था और सुनते सुनते कहा, रे बाप, कहाँ हम लोग फंस गए हैं, भाग जल्दी से, नहीं तो प्राण तो गया। और तीनों साधु का उनका आदर सत्कार सुनेगा या रहेगा? ले 9 दू 11 साधु भागे जा रहा है। सदगृहस्थ देखता, अरे साधु तो भाग गया, क्या बात है? सदगृहस्थ भी उसके पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। साधु भागे जा रहा है, सदगृहस्थ पीछे पीछे। बहुत दूर जाने के बाद साधु जब हांफ जाता है तो एक जगह बैठ जाता है। सदगृहस्थ बोला, क्या हुआ साधु महाराज, मैं इतना आदर सत्कार के साथ बैठा है और आप भागे जा रहे हैं? कहा, ना बाबा ना बाबा, आपके यहाँ नहीं जाएंगे। कहा, क्या हुआ, बात तो बताइए। कहा, आप तो हमें मारने जा रहे थे भाई, आप तो कहा तीनों साधु को खाएंगे, कहाँ आप बात करते हैं, आप अतिथि सत्कार की बात करते हैं। कहा, महाराज आपको एक बहुत बड़ा भ्रम हो गया, हम जैसा सदगृहस्थ आपको इज्जत के साथ बैठाए, सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ बैठाए, और आपको एक बहुत बड़ा भ्रम। कैसा भ्रम? कहा, अरे देखिए, आपको सही सब बात तो सही रूप में पता नहीं था। हम आज बाजार गए थे, बाजार में कुछ मिठाई खाँड़ का बिक रहा था, उसमें 3 साधु का मूर्ति था, वो खाँड़ का बना हुआ था, मैं उसे खरीद लिया। उसी साधु के बारे में हम लोग बोल रहे थे बेटे को, इस 3 साधु को खाएंगे, आप तो अपने बारे में सोच लिए। तब साधु को समझ में आई, अरे बाप, ये बात थी। और वह फिर उस साधु को लेकर अपने घर पे आए। दोस्तों, वास्तव में मन की दुर्बलता से लोग ऐसे ही डरते रहते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। जीवन में भी हमारे साथ ऐसे होते हैं। अगर मन दुर्बल है, मन कमजोर है, तो जीवन में आप सफलता नहीं हासिल कर सकते हैं। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अच्छा लगा हो लाइक कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।